जब मोसेस का जन्म हुआ तब इजिप्ट में हिब्रूज गुलाम थे। उनकी तादाद बढ़ रही है। मुझे खेद है कि कुछ दिनों में वो हमारे देश पर राज करने लगेंगे। मैं ये ऐलान करता हूं कि हिब्रू के हर नए बच्चे को मार दिया जाए ताकि वो हमसे लड़ने के बारे में कभी सोच भी ना सकें। मोसेस की माँ ने ये हुक्म सुना तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। मैं अपने संतान को बास्केट में डाल देती हूँ। जिस किसी को ये मिलेगा वही इसकी परवरिश करेगा। उसने बास्केट नदी के किनारे छोड़ दी। मोसेस की बहन सब कुछ झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। हे ईश्वर, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी होगी। दिल पर पत्थर रखकर वो वहाँ से चली गई। इस नन्हे से बच्चे को यहाँ अकेला कौन छोड़ गया? अब से मैं इसकी देखरेख करने के लिए तैयार हूँ, पर इस बच्चे की देखभाल के लिए मुझे किसी की मदद जरूर पड़ेगी। अब उसे मैं कहाँ ढूंढूं? वो आसपास देख रही थी कि तब मरियम उसके सामने आई। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को अच्छे से संभाल सकती है। आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं? तुम्हें यकीन है वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी? हाँ बिल्कुल। वो जाकर उस बच्चे की माँ को ले आई। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने ये राज नहीं खोला कि वो इस बच्चे की असली माँ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फेरो की बहन उस बच्चे को लेकर अपने महल चली गई, मानो जैसे वो उसी का बेटा है। मोसेस इजिप्ट में राजकुमार की तरह बड़ा हुआ, पर वो कभी नहीं भूला कि वो हिब्रू है। एक दिन मोसेस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और एक इजिप्शियन को मार डाला जिसने एक हिब्रू गुलाम को मारा था। अरे मैंने ये क्या कर डाला? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे ये जगह छोड़नी ही होगी। मोसेस ने इजिप्ट छोड़ दिया और कहीं और 40 साल तक रहता रहा। ईश्वर ने पहली बार मोसेस से अग्नि के रूप में मुलाकात की। शुरुआत में ईश्वर के फरिश्ते ने मोसेस को झाड़ी में लगी आग के द्वारा अपने अस्तित्व की पहचान कराई, क्योंकि झाड़ियों में आग लगने के बावजूद झाड़ियां राख नहीं बनी। ईश्वर ने सीधे लपटों से मोसेस से बात की। मैंने इजिप्ट में अपने लोगों की गुहार सुनी। मोसेस, तुम वहां जाओगे और उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्त करवाओगे। उन्हें एक बड़ी और अच्छी जगह पर ले जाओगे, एक ऐसी जगह जहां दूध और शहद की नदियां बहती हो, जहां खुशियां और समृद्धि हो। जी ईश्वर। मैं इस सफर में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फेरो से कहो कि वो लोगों को आजाद करे। अगर उसने तुम्हारी पहली विनती को ठुकरा दिया तो तुम अपने हाथ फैला देना और इजिप्ट को अपना चमत्कार दिखा देना। जैसे तुम अपने हाथ फैलाओगे और चमत्कार दिखाओगे, फेरो तुम्हारे आगे मजबूर हो जाएगा। मोसेस ने इजिप्ट जाकर फेरो को समझाने की कोशिश की। हिब्रू लोगों को आजाद करो ताकि वो ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठा सकें। मैं एक भी हिब्रू को आजाद होने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं उन्हें आजाद छोड़ने से इनकार करता हूँ। मोसेस अपना पहला चमत्कार दिखाता है। मोसेस अपनी छड़ी सामने फेंकता है और वो सांप में तब्दील हो जाती है। वो सांप की दुम पकड़कर उसे उठाता है। वो फिर से छड़ी में तब्दील हो जाता है। मेरे जादूगर भी इस तरह का जादू दिखा सकते हैं। मैं अभी भी उन्हें छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं माने तो इजिप्ट पर श्राप लग जाएगा। फिर मोसेस ने अपनी छड़ी को पानी में डाला और पानी खून में तब्दील हो गया। सारी मछलियां मर गईं। ये भी मेरे जादूगर कर सकते हैं। मैं अब भी इनकार करता हूं। फिर ईश्वर ने इजिप्शियन को मेंढक के आतंक का श्राप दिया। ना जाने कहां से मेंढक की सेना नदी से निकली और सबके घरों में घुस गई। ये क्या आतंक है? मोसेस, मैं लोगों को आजाद करता हूं, लेकिन पहले मेंढकों को मेरी जमीन से गायब करो। ईश्वर ने मेंढकों को गायब कर दिया।
फेरो ने अपना इरादा बदल दिया। मैं उन्हें आजाद नहीं करूंगा। फिर ईश्वर को मजबूर होकर ग्रासहॉपर छोड़ने पड़े, पर फेरो नहीं माना और चौथी बार मक्खियों के झुंड ने इजिप्ट को निस्तो नाबूद कर दिया। मैं लोगों को आजाद कर दूंगा, लेकिन पहले उन मक्खियों को हटाओ। ईश्वर ने मक्खियों को गायब कर दिया, लेकिन फेरो फिर अपनी जुबान से मुकर गया और लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा। तो ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को बीमार कर दिया। सारे जानवर जैसे घोड़े, गधे, ऊंट, भैंसे और भेड़ जानलेवा बीमारी के शिकार बन गए और उनकी जान चली गई। फिर भी फेरो डटा रहा और लोगों को आजाद छोड़ने से मना कर दिया। ईश्वर ने मोसेस से कहा कि वो कुछ राख ले और पूरे इजिप्ट में फैला दे। ऐसा करने पर सभी लोगों को फोड़ियां होने लगी और वो राक्षस जैसे लगने लगे। फिर भी फेरो नहीं माना। फिर इजिप्ट को भारी वर्षा का सामना करना पड़ा। ईश्वर ने अपना ऐसा कहर बरसाया कि पूरा इजिप्ट अंधेरे के साए में छिप गया, पर फेरो नहीं माना। अंधेरे का साया 3 दिनों तक कायम रहा। मोसेस फेरो से मिलने गया। ये आखिरी चेतावनी है। मोसेस ने हिब्रू के घर के दरवाजों पर निशान बनाया और मोक्ष के फरिश्तों को बताया कि निशान वाले घर के अलावा जहाँ भी नए संतान का जन्म हुआ हो, उसे अपने साथ ले जाए। आधी रात को मौत का सौदागर आया और बच्चों को साथ ले गया, जिसमें फेरो की भी संतान शामिल थी। इस बार फेरो टूट गया और उसने लोगों को आजाद छोड़ने का फैसला कर लिया। मोसेस हिब्रू के लोगों को उस जगह पर ले गया जो उसे ईश्वर ने बताई थी।